हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस स्कैटर नॉलेज, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12 जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूटर का मूल्य आज की डेट में 50,000 है और उसकी कीमत में हर वर्ष 12% की कमी आ रही है, तो 2 वर्ष बाद वह स्कूटर कितने रुपए का रह जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे हम सीआई निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी आधार पर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में कंप्यूटर कीमत 50,000 है और इसकी कीमत में हर वर्ष 12% की कमी आ रही है और लगातार 2 वर्ष तक होता रहता है, तो 2 वर्ष के बाद वह कितने का हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 4 3 या 12 और 25, 25 में से 3 कम करेंगे तो ये बचेगा 22/25 और ये पावर 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 50,000 इंटू 22 इंटू 22 अपॉन 25 इंटू 25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये, तो ये 25 दूनी 85 यानी 2,000 बचेंगे और 25 से एक बार इसको फिर काट देंगे, 25 अट्ठे 200 यानी 80। ये 80 रह जाएगा और ये 22 का स्क्वायर होता है 484। 484 में आप इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0, 8 चौक 32, 8 8 या 64 और 3 67, कैरी 6, 8 4 जा 32, 6 38 यानी 38,720। 2 वर्ष बाद उस स्कूटर की कीमत 38,728 रह जाएगी। तो इस तरीके से हम सीआई का जो रिलेशन होता है उसे लगा के कर सकते हैं। लेकिन जब किसी चीज की कीमत घट रही हो तो आप माइनस लगा सकते हैं इसमें, और बढ़ रही होती है तो प्लस लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि माना दिशाओं को इस प्रकार से घुमाया जाता है कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। इस प्रकार से हमसे कहा जा रहा है जो हमारा सिस्टम होता है दिशाओं का वो ये होता है, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इस प्रकार से। लेकिन इसमें ये हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है, अब दक्षिण पूर्व दिशा तो ये होती है साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट होती है। दक्षिण पूर्व दिशा ये होती है साउथ ईस्ट। अब कह रहे जहां साउथ ईस्ट है वहां पर ये क्या दर्शाना चाहते हैं, वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए। अब यहाँ पर आपको एन लाना है, ये नॉर्थ आपको यहाँ लाना है, यानी आप कितने डिग्री इसको मूव करके आ रहे हैं। अगर आप मान लीजिएगा क्लॉकवाइज ही घूम जाए, क्लॉकवाइज भी अगर आप घूमते हैं तो ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा और 45 ये होगा, दैट इज आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाइएगा। तो फिर ये कह रहे हैं ये बेस्ट कहाँ पर पहुंच जाएगा। अगर हम नॉर्थ को यहाँ पर शो कर दें आकर के साउथ ईस्ट में, तो बेस्ट कहाँ पर शो करेंगे, तो बेस्ट को भी आप 135 डिग्री क्लॉक वाइज मूव कर दीजिएगा, तो ये 90 तो ये हो जाएगी यहाँ तक, और ये यहाँ पर आ जाएगी आपका वेस्ट इस जगह पर। 90 हमने ये और 45 ये हमने इसको राइट हैंड की तरफ मूव कर दिया, तो बेस्ट आ जाएगी आपकी कहाँ पर, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट था, जहाँ नॉर्थ ईस्ट था वहां पर आपका बेस्ट आ जाएगा। तो आंसर होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन इसका होना चाहिए सही, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 729 निम्नलिखित किस संख्या का वर्ग है। अगर आपको वर्ग नहीं भी मालूम है कि 729 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो आप देखिएगा अगर 20 का होता तो लास्ट में 0 होता, वो है नहीं। 22 का होता तो 2 2 या 4 होता, वो भी नहीं है। 5 का होता 25 का लास्ट डिजिट का 5 होना चाहिए, वो भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन आपका बचा 27 का स्क्वायर होता 729। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसको इसमें से माइनस करने पर पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। अब देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप ये है कि आप सब संख्या सभी ऑप्शंस को एक एक करके आप देख लीजिएगा, घटाते रहिएगा, इसमें से इसको आपको मिल जाएगा। या फिर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इतना ज्यादा आ रहा होगा 222, तो वो हम माइनस कर देंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको कर सकते हैं और वहां से आपको 222 मोर मिलेगा तो उस नंबर को कर देंगे कम। नेक्स्ट है कि एक समबाहु त्रिकोण की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर हमको गिवन है, तो उस त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा, इसको आप समझ लीजिएगा। जैसे इस प्रकार से एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके
प्रत्येक साइड 21 सेंटीमीटर है। मान लीजिएगा कि ये ए बी और सी है, और अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा जाके। ये 21 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक बी डी जो बचेगी वो बचेगी 21/2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सामने से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो बीसी जो साइड है वो बाइसेक्ट हो जाएगी जाकर के। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आप पाइथागोरस थ्योरम से एडी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो एडी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, दैट इज 21 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 21 को हम बाहर भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों जगह लिखा हुआ है, तो ये बचेगा आपका 1 माइनस 1/4। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21 इंटू, सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3/2। ये एडी आ गई इसकी। एडी साइड की लेंथ जो हमने निकाली है 21 इंटू अंडर रूट 3/2, लेकिन हमें इसका सेंटर पॉइंट चाहिए होता क्योंकि हमको परवृत्त खींचना है इस प्रकार से। ये तो किसी ट्रायंगल का तो एरिया हम तो किसी सर्किल के एरिया तो हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमें उसकी रेडियस पता हो। तो इसका जो ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट होता है वो जो वर्टेक्स से तो होता है 2/3 डिस्टेंस दूरी पर, यहाँ से तो होगा ये 2/3, और यहाँ डी से होगा ये वाला पॉइंट 1/3 डिस्टेंस पर। तो हमें तो यहाँ से चाहिए इसकी रेडियस तो यही मिलेगी सर्किल की। तो हमने जो डिस्टेंस फाइंड की है ए डी की, यानी हमें ए ओ चाहिए। ए ओ इज इक्वल टू होगा जो भी आपकी ए डी है उसमें आप 2/3 का मल्टीप्लाई कर दें, और ए डी को हमने निकाला है 21 इंटू अंडर रूट 3/2 इंटू 2/3। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, कुल मिला के हमारा 3 से ये भी 3 कैंसिल हो जाएंगे, 21/√3 बचेगा। ये सर्किल की रेडियस निकल आएगी। अब सर्किल की जब हमको रेडियस पता तो सर्किल का एरिया नहीं फाइंड कर सकते पाई आर स्क्वायर से। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर मतलब है 21/3 इंटू 21/3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बचेगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 7 3 या 21, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गए, और ये इससे कैंसिल हो गया 3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, सॉरी 21 एक ही जगह 3 बचेगा, दो जगह 3 नहीं आएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर केवल 3 तो हो पाएगा। तो ये थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, ये कैंसिल नहीं हुई। 21 हमारे पास जिंदा बचेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचा हुआ है 22 इंटू 21। 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 441 प्लस 21 का एडिशन कर दो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जा करके 264, यानी 462। तो इस प्रकार से किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के परवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड किया जा सकता है। लेकिन आपको इतनी जानकारी इसमें होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का जो सेंटर पॉइंट होता है वो वर्टेक्स से 2/3 दूरी पर होता है और बेस पॉइंट से 1/3 डिस्टेंस पर होता है। तो हमने एडी फाइंड किया पाइथागोरस थ्योरम से, एडी में 2/3 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सर्किल की रेडियस को फाइंड किया और उसका पाई आर स्क्वायर कर दिया, सर्किल का एरिया निकल आया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका 462 हो गया। नेक्स्ट है, दो अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो सकती है। दो अंकों से कितनी संख्या से मतलब है कि 12 से लेकर के 96 तक कितनी संख्याएं हैं। तो आप ऐसे मान के चलिएगा 60 तक कितनी हो जाती हैं, 10 संख्याएं हो जाएंगी, लेकिन आप इधर 6 छोड़ दीजिएगा क्योंकि 6 एक ही अंक की है, 6 एक 6, 6 दूनी 12, तो 12 से स्टार्ट करिएगा तो 9 तो इधर हो जाएंगी, और उधर चली जाएंगी आपकी अगर 66 से 72 678 84 90 और 96 तो 6 उधर आ जाती हैं। तो इस प्रकार से 15 संख्याएं होंगी जो 2 अंकी हैं और 6 से डिविजिबल हैं। तो आसान है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, 12% की छूट देने के बाद एक खिलौना आपको 132 रुपए का मिलता है, तो आखिर उसकी प्राइस थी क्या, सीपी क्या था या अंकित मूल्य क्या था। तो इसको इस प्रकार से फाइंड करेंगे। हमने मान लिया है कि उसकी सीपी एक्स रही होगी और एक्स पर हमने कितनी छूट दी, 12% की छूट देने का मतलब है 88 का बेच रही है। इतने के बाद में हमने 132 का आपको बेचा है। सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। ये 11 से डिवीजन 11 8 जा और 11 12 जा 132 होते हैं। 4 2 जा और 4 से 25 कैंसिल हो गए और 2 से ये 6 कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू 25 का 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 150। कोई खिलौना 150 रुपए का रहा होगा, तो हमने 12% की छूट देने के बाद आपको 132 का बेचा है। तो इस प्रकार से इसे किया जा सकता है। 150 65% का, 65 का 220% क्या होगा, तो कुछ भी नहीं है, सीधी सी आपको कैलकुलेशन करनी है।
65 इंटू कितने परसेंट पूछा है, 220/100। एक जीरो से ये जीरो कट गई, ये कट गया हमारा 11 टाइम्स और बचा 10। 11 का 65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 6 5 11 और 6 1 7/10, 71.5। 220/100 क्यों नहीं निकला, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। और हाँ सॉरी, ये भी तो 5 रह गया हमारा, 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि 65 का 220% कितना होगा। 65 का, ये है 65 और इसका 220% हमसे पूछा गया। एक जीरो से जीरो कट जाएगी, 13 5 जा और 13 2 जा, और 2 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, यानी ये आ गया 3 4 1, 143 आना चाहिए। 11 के जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 143। इसी प्रकार से 369 के आधे का 2/3 किसके बराबर होगा, आधे का आ गया है, तो आप इसके प्रकार से करेंगे 369 और इसका भी आधा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसका 2/3, तो ये इससे कैंसिल होगा, 3 से ये कैंसिल होगा, 1 2 3 यानी 123। नेक्स्ट है कि एक परिमेय संख्या 15/9 है, इसके योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स से मीन्स होता है कि उस नंबर का नेगेटिव, और उनके गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी ये 5/19 और इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे इसके एडिटिव इनवर्स से, तो ये हो जाएगा -5/19, तो इक्वल मिला के हो जाएगा -25/361। इसका हमको चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी किस नंबर से मल्टी गुणा करने से ये नंबर एक आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल ही माना जाता है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल -361/25। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, जैसे ये गिवन है हमको, ये इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। देखो यूज प्रतिलोम का मतलब होता है नंबर का मान, साइन चेंज कर दें, सीधी सी बात है, जो भी साइन हो उसका आप साइन चेंज कर दें तो वो हो जाता है उसका एडिटिव इनवर्स। और अगर आप उसी नंबर का रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तब बनाएगा। 14 31 और एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तो बताइए 30 संख्या है क्या। तो या तो आप औसत का फार्मूला लगाएं, या आप ऐसे ही मान सकते हो तीन संख्याएं 30 30 होनी चाहिए, क्योंकि औसत 30 गिवन है तो तीनों संख्याएं 30 30 होनी चाहिए। एक हमारे पास 31 है तो इसके पास एक ज्यादा है, एक ज्यादा इसको दे दो तो ये हो गई 15, यानी औसत से ये 15 कम है, तो 15 तो इसको देने और तीसरी संख्या 15 इसको देने के लिए 15 ज्यादा लेके आए, 30 तो आएगी लेकर के, 15 ज्यादा लेके आए, नहीं 45 लेकर के आएगी, तो ये संख्या सबका औसत 30 30 हो जाएगा। देखिएगा ये एक इसको दे देगा, ये 15 हो जाएंगे, और 15 ये इसको देगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 रह जाएगी, ये 30 हो, तीनों 30 30 हो गई। तो औसत के सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, कहने मतलब ये कि आप 25 चीजों को खरीद के लाए हैं और आपने 20 बेची, उसी में आपने जो लागत लगाई थी वो निकल आई है। तो सीधी सी बात है 20 बेचने पर ही हमको कितने का फायदा हो रहा है, 20 बेचने पर 5 का फायदा हुआ, तो 100 बेचने पर कितने का फायदा होगा, 20 पंचे 100, 25 यानी 25% का हमारा प्रॉफिट हो गया। 13 क्वेश्चन है कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, मतलब 2 पे पावर 1/2, 4 पावर 1/3, 5 पावर ये 5 पावर ये, तो हमको करना क्या होता है, पावर को सेम करना होता है। तो इसमें देख लीजिएगा आप, हमारे पास है 2 पे पावर 1/2 और 4 पे पावर है 1/3, 5 पावर है 1/4 और 3 पावर है 1/6। हमारे पास ये नंबर है। हमें करना क्या है कि इन सब का एलसीएम अगर हम निकालेंगे जाकर के, तो एलसीएम इनका 12 आ जाएगा। तो यहाँ 12 करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 2 पे पावर 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6/12, और यहाँ हो जाएगा 4 पावर, यहाँ 6 का यहाँ हमें मल्टीप्लाई 4 का करना तो ये हो जाएगा 4/12,
और 5 यहाँ मल्टीप्लाई 3 का करना तो ये हो जाएगा 3/12, और 3 पावर यहाँ मल्टीप्लाई हमें 2 का करना तो ये हो जाएगा 2/12। अब हमें सबसे छोटी संख्या बताने के लिए इसमें ये देखिएगा कि जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, न्यूमरेटर इसका सबसे छोटा या 2 है, तो ये नंबर ही इन सभी नंबरों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर माना जाएगा। तो इन सवालों को ऐसे करेंगे। आप पावर जो होती है उसको सेम बनाए सबको, मतलब पावर को आप बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, जैसे ये सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा और सबसे बड़ा ये नंबर निकलेगा जा करके। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो होगा जा करके आपका 3/1/6। 14 क्वेश्चन है, कितने समय में 10,000 रुपये साधारण ब्याज 5% दर से 2,500 रुपये, मतलब साधारण ब्याज 2,500 रुपये हो जाएगा। आपको ऐसा ही गिवन है यहाँ पर। जब ऐसा ही गिवन है तो क्या दिक्कत कर सकते हैं, जैसे एस आई इक्वल टू होता पी आर टी अपॉन 100। एस आई है 2,500, पी है हमारा 10,000 और आर हमको गिवन है 5 और हमको टी निकालना है अपॉन 100। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 10,000 है, 10,000 है, यानी 2 जीरो रह जाएंगे, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो 25 वाले कैंसिल कर दीजिएगा आप। तो हमारे पास बचा क्या, 5 का 25 भाग लगेगा, टी इक्वल टू 5 वर्ष आ गया। तो ऐसा इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 से इन सवालों को कर सकते, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं। तो 5 वर्ष लगेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि एक आदमी किसी काम को 90 मिनट में कर लेता, दूसरा 54 मिनट में कर लेता, दोनों व्यक्ति अगर उस काम करने में लग जाए तो वह कितने देर में उस काम को पूरा कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हम एक दिन का निकालेंगे। एक दिन का काम 1/90 है और उसका एक घंटे का काम 1/54 है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा जाकर के 270। इससे कटेगा 3 टाइम्स और इससे कटेगा 5 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा 8/20, 270। ये एक घंटे का वर्क है, लेकिन हमें ये चाहिए कि दोनों मिलकर के पूरा काम कितने घंटे में करें। तो इसका कर देना हमको रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 270/8। 8 3 या 24, बच गए आपके 3, फिर 8 3 या और 24 यानी 6/8, दैट इज 3/2 बचेगा। ये 33 जो ऑप्शन आ रहा वो सही होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको सेट में करवाए, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।